पता है स्कूल में टीचर्स बोलती हैं कि ये जो तुम दोस्त इतने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बना रहे हो ना, इनमें से कोई भी टिकने नहीं वाला है लाइफ में। और उस टाइम पे हम बोलते थे हम दिखाएंगे इन टीचर्स को और हम हमेशा साथ रहेंगे एंड वी विल बी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ। एंड गेस व्हाट, द टीचर वाज राइट। स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैं ना काफ़ी सोशल बटरफ्लाई थी स्कूल में, कॉलेज में। मेरे स्कूल का एक ग्रुप था, मेरे कॉलेज का एक ग्रुप था, मेरे कॉलेज के अंदर 3 अलग-अलग ग्रुप्स थे, मेरे एमबीए में अलग-अलग ग्रुप्स थे और वो बन जाते थे अपने आप, ऑटोमेटिकली मेरे दोस्त बनते जाते थे। पता नहीं आई एम दिस पर्सन, नॉट राइट नाउ बट लाइक अर्लियर आई वाज दैट पर्सन। लाइक एक पॉइंट आता है लाइफ में जब आपको ऐसा लगता है कि यार मैं समहाउ आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट, आई एम नॉट एबल टू मैच विद माय फ्रेंड्स की एनर्जी। जैसे हम पहले करते थे वो सेम चीज़ें हम अभी दोबारा कर रहे हैं, लेकिन वो सेम मज़ा नहीं आ रहा है। ना ही मुझे मिलने का मन करता है उनको, ना ही मुझे बात करने का मन करता है उनको, ना ही मुझे कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मन करता है, ना ही मुझे उनके कोई एक्सपीरियंसेस जानने का मन करता है। कभी कभी ऐसा होता है दैट यू फील लाइक वो जो चीज़ें अभी कर रहे हैं मैं उन चीज़ों से निकल चुका हूँ या निकल चुकी हूँ और अब मुझे वो चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा है। एंड अगर मैं कोशिश कर रही हूँ उनको नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए तो उनमें उनको मज़ा नहीं आ रहा है। तो देर इज़ अ मिसमैच। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कोई अच्छा है या इसमें कोई बड़ा हो गया है, कोई सुपीरियर है और कोई इन्फीरियर है। इट्स नॉट दैट, इट इज़ जस्ट अ रियलिटी ऑफ लाइफ कि देर विल कम अ पॉइंट जहाँ पे यू विल आउटग्रो योर फ्रेंडशिप इन डिफरेंट वेज। सो द थिंग इज़, जब तुम कॉलेज में होते हो या तुम स्कूल में होते हो तब प्रॉब्लम सेम होती है, लाइफ मोर और लेस सेम होती है। सबका स्टार्टिंग पॉइंट भले ही डिफरेंट हो, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वगैरह वगैरह, भले ही वो सब चीज़ें डिफरेंट हैं, बट जब तुम स्कूल में आते हो या जब तुम कॉलेज में साथ में पढ़ रहे होते हो तो सडनली सब लोग एक लाइन में चल रहे होते हैं। सबको पढ़ाई करनी है, सबको एग्जाम्स क्लियर करने हैं, सबका एक ही ग्रुप है, सबके सेम गोल्स हैं, सब कुछ सिमिलर है। बट व्हेन यू एंटर रियल लाइफ एंड जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है एंड जब रियल लाइफ सिचुएशंस हिट होती है तो बहुत बहुत बार ऐसा होगा कि मे बी द अदर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसकी लाइफ की जर्नी और उसके लाइफ की प्रॉब्लम्स और उसके लाइफ की लेसन्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट चल रहे हैं देन यू। जैसे ही आप कॉलेज में आए या फिर आप कॉलेज से निकले, आपके चॉइसेस अलग अलग हो गए, और जैसे ही आपके चॉइसेस अलग अलग हो गए आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी अलग अलग हो गई। उसका मतलब आपके लाइफ की मिस्टेक्स डिफरेंट हो गई। इसकी लाइफ की मिस्टेक्स थोड़ी अलग होंगी, आपकी लाइफ की मिस्टेक्स थोड़ी अलग होंगी। उसका मतलब आपके लर्निंग्स अलग होंगे, आपकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अलग होगी, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ अलग होगी। शायद आप वो सेम चीज़ जो इस इंसान ने अभी सीखी है, शायद आप वो सेम चीज़ 2 साल बाद सीखोगे। जो आप अभी सीख रहे हो शायद वो इंसान 2 साल बाद या 3 साल बाद या जब भी सीखेगा। देयर कम्स अ डिफरेंस इन दैट लर्निंग, द एक्सपीरियंसेस, द मिस्टेक्स, द लेसन्स, द ग्रोथ। तब जब हम जाके अपने दोस्तों को दोबारा मिलते हैं ना और हम कोशिश करते हैं टू रिकनेक्ट इन द सेम लेवल जो हम पहले करते थे, वो सेम चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको तो आदत है ना यार, लेट्स रीलिव द ओल्ड डेज, लेट्स डू द सेम थिंग्स दैट वी यूज्ड टू डू अर्लियर। क्योंकि वही कॉमन चीज़ है ना, अभी तक कॉमन पॉइंट वही था। क्योंकि अब तो हम डिफरेंट हो चुके हैं, अब तो हमारी लाइफ की जर्नी, हमारी लाइफ के चॉइसेस, हमारा सब कुछ डिफरेंट हो चुका है। तो जब हम सेम चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो वो सेम लेवल का कनेक्शन नहीं आता कभी कभी। आई एम नॉट सेइंग कि हर इंसान के साथ ऐसा होता है, नहीं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो you don't have to feel guilty, you don't have to take it as an obligation to keep people in your life, and sometimes it is okay to let go. You will have to, because ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने बहुत सारी फ्रेंडशिप्स जो भी आप लाइफ में बनाते जा रहे हो वो आप एंड तक लेके जा पाओगे। You will have to eliminate people, people will leave and people will keep coming in your life. That is what life is. लोग आएंगे और लोग जाएंगे, so you have to be okay with the log jayenge part also. Don't be only okay with the log आएंगे, because जितने लोग आएंगे उतने opinions भी आएंगे, उतना burden to share your life, to give your time, to put in that energy also जाएगा आपकी तरफ से. So it's not only one way, it's a two-way street. You have to be very 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 careful of your energy. You have to be very protective, you have to be very considerate and careful of your own energy कि भाई मेरी energy कहाँ जा रही है। बहुत बार ऐसा होगा कि यार जब तुम अपना एक माइंडसेट बनाने की कोशिश कर रहे हो, एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट की तरफ से जा रहे हो और तुम डिसिप्लिन कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करते जा रहे हो, तो लोग तुम्हें पॉइंट आउट करेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स ही सबसे पहले तुम्हें पॉइंट आउट करेंगे, अभी ये क्यों कर रहा है।
आपके रूटीन में जो चीज़ें फिट हो रही है आप वो करोगे, बट देन देयर विल बी पीपल हु आर नॉट ऑन दैट ट्रेजेक्ट्री, दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन. सो उस टाइम पे करना पड़ता है, बिकॉज देन यू हैव टू मेक अ चॉइस. इधर आप उनके अप्रूवल और उनके वैलिडेशन और उनके फ्रेंडशिप को मेंटेन करने के लिए अपने आप को वहीं पे रखो उनके साथ में, या फिर you make a decision and then you be like no okay I choose myself. But let me assure you कि जैसे ही आप एक दूसरी रोड लेना शुरू करते हो you will find people who are walking that path also. ऐसी बात नहीं है that you leave your friends and then you will be friendless for your life, ऐसा नहीं है. But yeah, you have to be patient and put your head down, do the work, and in time have faith that you will come across people who will understand you on this journey and जिनसे आप सीख सकते हो. It is very important, very 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 important to be surrounded by people जिनसे आप सीख सकते हो. But I'm not saying that just because you have outgrown people you have to leave them. इस वीडियो का पॉइंट ये है that it is okay to outgrow friendships because it will happen. It's a natural progression of life. जो फ्रेंडशिप्स आपको लग रही थी कि ये तो जिंदगी भर चलेंगी लाइफ में, you will be surprised to know कि कितना soon in life you will find out that this will not last. एक्चुअली बात ये है ना कि ये आउटग्रो वाली फीलिंग आएगी ही नहीं अगर आपको उस साइड से सपोर्ट मिल रहा है. जैसे समझ लो अगर आपके फ्रेंड्स दूसरे डायरेक्शन में चल रहे हैं और आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हो जहाँ पे कोई कॉमन लिंक है ही नहीं, बट अगर आपके दोस्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए तालियां मार रहे हैं, दे आर स्टिल हैप्पी फॉर यू एंड यू डोंट फील लाइक एन ऑब्लिगेशन टू टेक लाइफ के डिसीजन बेसिस देयर अप्रूवल और वैलिडेशन, एंड तुम्हें फिर भी लग रहा है यार आई हैव माई फ्रेंड्स बैक, तो वो फीलिंग ऑफ आउटग्रोइंग तो आएगी नहीं कभी भी. वो फीलिंग ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार मुझे अपने फ्रेंड्स छोड़ने हैं, फिर तो तुम्हें और उनको मेंटेन करना पड़ेगा, बट दैट्स अ वेरी रेयर काइंड ऑफ फ्रेंडशिप. बट वो आउटग्रो वाली फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब तुम्हें समझ में आ जाएगा योर फ्रेंड्स डोंट हैव योर बैक एनी मोर. दे डोंट अंडरस्टैंड वेयर यू आर हेडिंग, दे आर नॉट क्लैपिंग फॉर यू. इनफैक्ट वो लोग तुम्हें पीछे खींच रहे हैं, वो तुम्हें सरकास्टिक कमेंट्स पास कर रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं. एक ग्रुप में लाके तुम्हें ऐसा पॉइंट आउट किया जा रहा है कि देखो ये क्या अजीब सी हरकतें कर रहा है, या फिर इसके डिसीजन ऐसे, अरे ये देखो इसको लग रहा है ये एक्टर बनेगा, अरे इसको देखो ये सिंगर बनेगा, इसको लगता है सिंगर बन जाएगा. यू गेट इट. ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव अ सर्कल जहाँ पे लोग बोल रहे हैं ब्रो मैं तेरे कॉन्सर्ट में आऊँगा, मैं तेरी टिकट खरीदूंगा, कोई नहीं आए मैं आऊँगा, दैट इज द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स आई एम टॉकिंग अबाउट. ये वाली फ्रेंडशिप्स यू विल ऑटोमेटिकली ग्रो एंड तुम्हें मन ही नहीं करेगा यहाँ पे जाने का. तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें हर्ट फील होगा कि यार ये मेरे वही दोस्त हैं जिनके साथ में मैंने इतनी अच्छी मेमोरीज बनाई थी और आज ये ऐसे बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज मैंने बोला कि मुझे कुछ अलग करना है लाइफ में, या मेरी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई है, तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. तुम्हें नहीं मन करेगा वहाँ पे जाने का, तुम्हें नहीं मन करेगा कि तुम अपनी गुड न्यूज़ उनके साथ शेयर करो, तुम अच्छा हो रहा है वो तुम्हें उन्हें बताओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो खुश नहीं होने वाले. उनके लिए वो शौक होगा यार ये तो सिंगर सच में बन गया, ऐसे कैसे बन गया. वो नहीं खुश होंगे कि यार हम तो वहीं रह गए और ये सिंगर कैसे बन गया, या फिर ये पेंटर कैसे बन गया, या फिर ये एक आर्टिस्ट कैसे बन गया. हम वैसे कैसे रह सकते हैं. वैसी वाली फ्रेंडशिप्स यू विल आउटग्रो एंड यू शुड आउटग्रो. Why would you want to be around people जो आपको constantly self doubt में डाले, because self doubt तो यार वो तो इनबिल्ट है ना हर इंसान के अंदर. इतनी मेहनत लगती है अपने आप को सेल्फ डाउट से निकाल के अपने करेज बिल्ड करके किसी डिफरेंट डायरेक्शन में चलने की हिम्मत लाने की, कितनी मेहनत लगती है. और वहीं अगर एक बंदे ने आके एक छोटा सा मजाक उड़ा दिया, कोई आपकी वीकनेस जो उनको पता है वो चीज़ बोल दी, वहीं के वहीं जो आपने इतना करेज बिल्ड किया होता है वो वहीं के वहीं नीचे चला जाता है. ऑन द अदर हैंड इफ़ यू हैव फ्रेंडशिप्स जहाँ पे वो आपकी करेज में और पोर कर रहे हैं, भाई मज़ा आ गया यार, सही है, काश मैं भी कर पाता, बट आई एम हैप्पी दैट यू आर डूइंग इट. ऐसे वाले अगर दोस्त हैं तो उनको पकड़ के रखो, उनको तो कभी मत जाने देना. मेक श्योर दैट यू आर पोरिंग इन टू दैट फ्रेंडशिप. बट अगर वैसे वाले दोस्त हैं जो आपको नीचे ला रहे हैं, जो खुश नहीं है आपकी ग्रोथ को लेकर, जो डाउट करते हैं, जो टॉन्ट मारते हैं, जो जिनको लगता है कि दे नो बेटर, then you're making a choice to live in that circle. Then you're making a choice, अगर आप उनके साथ अभी भी हो, then you're choosing them over yourself. You're choosing those people over your own growth. क्योंकि आप उनकी बातें मान रहे हो कि हाँ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, over the fact that आपको पता है कि आप कर सकते हो. It's just you're in the wrong circle of people. If you feel like not answering your friends' calls, if you feel like
कि यार यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मुझे बुरा ही फ़ील होगा। मैं जितनी बार यहाँ से बात करता हूँ या मैं जितनी बार इनको मिलता हूँ, मैं घर आके ओवर थिंकिंग के पैटर्न में चला जाता हूँ। मैं घर आके स्ट्रेस में होता हूँ, मैं खुश नहीं होता हूँ। मुझे 10 दिन लगते हैं अपने आप को उस कन्वर्सेशन से बाहर निकलने में, और मुझे फिर से ग्राउंड से शुरू करना पड़ता है अपने अपने रेज़िलियंस और अपने विल पावर को मेंटेन करने के लिए। तो देन आई वांट यू टू स्टॉप एंड थिंक, is this really the circle you want to be in to grow in life? Or it is okay to accept the fact that maybe it's time to let go, and it's okay to outgrow your friendships.